मुस्लिम देशों का संगठन कह रहा है कि भारत में जो हिंसा हो रही है, अगली तस्वीर दिखाई, रामनवमी पर जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, इस पर मुस्लिम देश भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि यह हिंसा ठीक नहीं है। जरा देखिए कौन से वो मुस्लिम देश हैं जो भारत पर यह ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। सुनिए पहले। पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुस्लिम देश और उनके संगठन का हाल कुछ ऐसा ही है। भारत में रामनवमी पर कुछ जगह हिंसा की घटनाएं क्या हुई तो मुस्लिम देश बेचैन उठे। सऊदी अरब से लेकर कतर, दुबई से लेकर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश ओआईसी के सदस्य हैं। ओआईसी भारत को देश के मुसलमानों की सुरक्षा पर ज्ञान देने लगा। शोभा यात्रा पर पत्थर भले ही ना दिखे हो, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में मुस्लिम देशों का संगठन कूद पड़ा। भारत की सरकारें दंगाइयों से निपटना बखूबी जानती हैं। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारत को नसीहत देने वाला मुस्लिम देशों का संगठन ये भूल गया कि उनके देश में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों को कितनी आजादी है। आखिर मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं? रामनवमी पर जो हिंसा हो रही है, मुस्लिम देशों में 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, 57। और ये सब जो राष्ट्र अध्यक्षों को आप देख रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इन सारे देश, ये सारे देश इस संगठन में शामिल हैं जो भारत को हिंसा पर ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं? कह रहे हैं रामनवमी हिंसा पर इन देशों ने चिंता जताई। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने बयान जारी किया है। भारत में हुई हिंसा पर ओआईसी महासचिव ने कहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, रामनवमी पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। बयान में इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया गया। हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का जिम्मेदार बताया। बिहार शरीफ में हुई हिंसा का भी हवाला दिया और कहा मदरसों और लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। भारत में हुई हिंसा की घटना से हम चिंतित हैं, इनका कहना है। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, भारत को ज्ञान दे रहे हैं, भारत को बता रहे हैं क्या करना है। मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, सम्मान पर ध्यान दें। 31 मार्च को रामनवमी पर भारत में हिंसा हुई थी। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर तनाव भड़क गया था। हिंसा प्रभावित सभी इलाकों में कड़ी कार्रवाई की गई। 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिम्मेदार पुलिस और अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। बिहार से बंगाल तक सभी जगह हालात काबू में हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये संगठन है कौन, ये ओआईसी क्या बला है। ग्राफिक हटाइए प्लीज। ये ओआईसी क्या बला है? पहले मैं ओआईसी के महासचिव की एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ओआईसी के महासचिव, इनका नाम है हिसैन इब्राहिम ताहा और ये पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं। जरा देखिए कि ये ओआईसी क्या है, जल्दी से आपको बताऊं, फिर आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान ने इन्हें जवाब दिया, भारत ने क्या जवाब दिया है वो देखिए जरा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कहते हैं ओआईसी। मुस्लिम देशों का यह संगठन है और पाकिस्तान भी ओआईसी का सदस्य है। 1971 में यह ओआईसी बनाया गया, तब ओआईसी में 30 देश थे और आज ओआईसी में 57 मुस्लिम देश हैं जो भारत को समझा रहे हैं। लेकिन इसमें दबदबा किसका है? सऊदी अरब का है। मुख्यालय सऊदी अरब का जद्दा में। बैठकें भी अरब के इशारे पर होती हैं। सऊदी अरब आर्थिक तौर पर मजबूत है और बाकी इस्लामिक देश अरब से कमजोर हैं, इसलिए इस संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है। ओआईसी का मकसद है मुस्लिमों की सुरक्षा की बात करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव ही इनका उद्देश्य है। लेकिन मकसद से ओआईसी हमेशा भटकता रहा है। बयानों से मुस्लिमों की छवि जो है वो खराब की है। ग्लोबल स्तर पर मजबूत संगठन की छवि ओआईसी की नहीं है। 50 साल में भी कोई दमदार पहचान नहीं बनी है। जिम्मेदारी के बजाय प्रोपेगेंडा फैलाने वाला यह संगठन है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने क्या जवाब दिया। भारत ऐसे जाने नहीं देता। भारत का आंतरिक मामला है। भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र है और किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारत ने ओआईसी से क्या कहा? ओआईसी यानी मुस्लिम देशों पर जमकर हिंदुस्तान बरसा है। विदेश मंत्रालय ने बयान की कड़ी आलोचना की है कि आप हमें सिखाएंगे। बयान ओआईसी की सांप्रदायिक सोच दिखाता है। वो भारत विरोधी एजेंडा फैलाने में लगा हुआ है, भारत विरोधी ताकतों से गुमराह हो रहा है। ओआईसी अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भारत ने कहा है। भारत विरोधी प्रस्ताव के लिए तथ्यों से खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर बयान जारी करता है ओआईसी। सांप्रदायिक और पक्षपात वाला रवैया अपनाता है, इसलिए ओआईसी की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता नहीं है। ओआईसी मुसलमानों के हितों की बात जरूर करता है, लेकिन अपने रुख से मुसलमानों का ही दुश्मन बन गया है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं।
लेकिन वो सुरक्षित और भाईचारे के साथ देश में रहते हैं। ओआईसी कह रहा है भारत में मुसलमान हिंसा के शिकार हो रहे हैं, बोल लिया। लेकिन अब मैं ओआईसी के एक सदस्य देश पाकिस्तान की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में मंदिर में आग लगा दी गई, ओआईसी ने एक शब्द नहीं बोला। किसी 57 मुस्लिम देश में किसी ने एक शब्द नहीं बोला जब पाकिस्तान में मंदिर जला दिए जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों ने किसी ने एक शब्द नहीं बोला जब मंदिरों में तोड़फोड़ होती है और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, हिंदू डॉक्टर की। तो अब मैं मुस्लिम देशों को आईना दिखाने जा रहा हूं कि भारत को आपको सीख देने की जरूरत नहीं है, आप खुद सीख लीजिए आप कहां खड़े हैं। सऊदी अरब से शुरू करता हूं। आधुनिक सोच वाला देश दिखाता है खुद को, लेकिन सऊदी अरब में धार्मिक आजादी नहीं है। आजादी के मामले में अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है सऊदी को। सऊदी अरब में कोई मंदिर तक नहीं है। सोचिए, जहां मंदिर नहीं वो भारत को ज्ञान दे रहा। सालों तक योग से भी दूरी बनाए रखी। ओआईसी को अपने इशारे पर नचाता है सऊदी और आर्थिक मजबूती का फायदा उठाता है। पाकिस्तान के तो कहने क्या, पाकिस्तान में भी धार्मिक आजादी नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। होली के दिन हिंदू डॉक्टर की हत्या कर दी गई। हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ आम बात है। मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन किया जाता है। ईश निंदा में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह मार दिए गए। संविधान लोकतंत्र का सरेआम खिलवाड़ करता है। कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। एक और मुस्लिम देश ईरान की बात कर लीजिए। ईरान में कोई मंदिर नहीं है। मुस्लिम देशों से भी अलग थलग है। चीन के हस्तक्षेप से सऊदी और यूएई से दोस्ती हुई। महिलाओं के लिए अब हिजाब जरूरी है। वहां पहले ही आगजनी और तोड़फोड़ और न जाने क्या क्या हुआ हिजाब को लेकर। हिजाब के विरोध में पूरे ईरान में प्रदर्शन हुआ है। सोचिए, जहां खुद धार्मिक आजादी नहीं, वो धर्म को लेकर भारत को ज्ञान देने का नैतिक अधिकार तो नहीं रखते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कल है हनुमान जयंती और हनुमान जयंती पर सरकार एक्शन में है। क्यों? क्योंकि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई ये कल ना हो, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस तरह की आगजनी, इस तरह से पत्थरबाजी, कल भी शोभा यात्राएं निकलेंगी हनुमान जयंती के मौके पर। अगली तस्वीर दिखाइए। आज भी कुछ शोभा यात्राएं निकाली गई है, देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। कल जितनी शोभा यात्रा निकलने वाली है उसको लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है। क्या कुछ करना है देखिए। गृह मंत्री की खास नजर है, गृह मंत्रालय की खास नजर है। त्योहार पर हिंसा को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट है। मोदी सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें हनुमान जयंती पर अलर्ट रहने को कहा है, यानी कल अलर्ट रहें। राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। सद्भाव बिगाड़ने वालों पर निगरानी रखने को कहा गया है। लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई है, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा में जमकर हिंसा हुई थी। कई राज्यों में शोभा यात्रा पर पत्थर और बम तक फेंके गए थे। खासतौर से बिहार और बंगाल में खूब बवाल मचा था। इसलिए बंगाल हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगे। ममता सरकार से पूछा है कि उसके इंतजाम आखिर क्या है। ममता को केंद्र से सुरक्षा बल मांगने को भी कहा है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप केंद्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बल ले लीजिए, ताकि रामनवमी की तरह हनुमान जयंती पर हिंसा ना हो। कोर्ट ने रामनवमी हिंसा पर सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। यह है तैयारी। जरा सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं और दिल्ली के सीएम क्या कह रहे हैं। दो जगह जो है केवल घटना हुई और ये लगातार इसको लेकर के सरकार गंभीर है और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था दंगा को भड़काने में उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जा रहा है और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना अमन चैन वो कायम रहेगा। ये बिहार है, बिहार पे जो लोग अगर बुरी नजर से देखेगा बिहार को लोग उसको उल्टा से सीधा कर देंगे। पंजाब की शांति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना खूंखार आदमी हो और चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो। पंजाब की शांति के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पिछले एक हफ्ते से आप लोग देख रहे हो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से खबर आ रही है रामनवमी। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। कल के लिए तैयारी क्या की गई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। आज बाकायदा पेट्रोलिंग हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भारी सुरक्षा बल गलियों में, चौराहों पर, नुक्कड़ पर फ्लैग मार्च करते, पेट्रोलिंग करते नजर आए ताकि सुरक्षा का जायजा लिया। कोई असामाजिक तत्व, कोई ऐसी हरकत ना होने पाए। कल अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये दिल्ली के उत्तम नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसी तरह की कल देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसलिए भी
गृह मंत्रालय एक्शन में है। मैं आपको बताता हूं कि रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में बहुत नुकसान हुआ। एक्शन में लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन देखिए हिंसा कहां हुई। हिंसा बिहार के सासाराम में, नालंदा में हुई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई, महाराष्ट्र के संभाजीनगर और गुजरात के वडोदरा में हुई। लेकिन बिहार में सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार के निशाने पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी हैं और ओवैसी के निशाने पर नीतीश कुमार हैं। सुनिए दोनों। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट हैं। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना? ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? अरे भाई, हमने वाजिब सवाल उठाया था। आप आपके भतीजे को लेकर जाइए ना, उस जगह पर जाइए, मदरसा अजीजिया को जाइए। बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है। आप जान लीजिए कि जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज सब गूंगे बन के बैठे, अंधे बनकर बैठे हैं। तो ये नीतीश कुमार की बौखलाहट है, और ये बौखलाहट बिहार की जनता देख रही है, और बिहार के खासतौर से जो सेकुलर हिंदू भाई हैं और मुसलमान देख रहे हैं। ये एजेंट किसका है? कहाँ न्यूज छपता है? कहाँ का रहने वाला है? यहाँ क्या उनका है? कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है। उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता।